चलिए चलते हैं क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन में दिए हुआ है, यहाँ क्वेश्चन पहले से लिखा है। इस क्वेश्चन में दिए हुआ है कि 2, 7, 12, 10, यानी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं लिखा है 2, 7, 12, 10 डॉट डॉट का 10 पदों तक होगा। 10 पदों का मतलब हुआ कि नंबर दिया है, n दिया है। 10 पदों का मतलब नंबर दिया है। जैसे हम लोग 20, 25, 30 पद इस टाइप से करते थे, यानी A30, A20, तो उसको घटा करके लिखते थे नंबर में से, उसी प्रकार से ये भी चलेगा। जैसे तो इसका जो हम लोग जो है नंबर देखते थे कि कितना दिया है, लेकिन इसमें जो है आपको योग के रूप में ज्ञात करने के लिए कह रहा है, जिसका फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यानी हम लोग चलिए बनाते चलेंगे और फॉर्मूला का उपयोग होते चलेगा। तो इसमें प्रथम पद हमारा यानी ए हमारा 2 हो गया, डी हमारा यानी 7 में से 2 घटेगा, 7 में से 2 तो हमारा कितना होगा 5 हो जाएगा, यानी डी हमारा 5 आ गया और ए हमारा 2 आ गया। अब देखेंगे कि एन हमारा कितना दिया है तो 10, और फार्मूला क्या लगाना है तो योग का फार्मूला लगाना है। यानी योग का फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए ये छोटा कोष्ठ लगा हुआ है, उसके बाद मझला कोष्ठ लगा हुआ है। यानी छोटा कोष्ठ होता है, मझला कोष्ठ, बड़ा कोष्ठ और रैखिक कोष्ठ। तो इसमें उस वहाँ तक हम लोग नहीं चलेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ डायरेक्ट। चलिए इसमें लिखा है कि n का मान, तो n का मान कितना है हमारा, तो n का मान देखिए तो 10 है ना, तो 10/2 कर देंगे, मझला कोष्ठ लिख देंगे। अब देखिए 2a, a का मान कितना है तो a का मान 2 दिया है तो 2 रख देंगे। n का मान कितना है तो 10 है, -1 कर देंगे। उसके बाद में कह रहा है d का, तो d का मान देखिए कितना है तो d का मान हमारा 5 दिया है तो 5 हम लिख देंगे। अब देखिए इसको काटेंगे तो 2×5 = 10, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 5 और ये मझला कोष्ठ ये हो जाएगा 4, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे, और 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, यानी 5 गुने लिखा जाएगा। अब मझला कोष्ठ रहेगा। अब क्या होगा कि 5 गुने का चिन्ह देंगे यहाँ। अब देखिए इस मझला कोष्ठ में जो है अब क्रिया कर रहे हैं तो पहले गुना का होता तो पहले गुना कर लेते, गुना दिए हुआ है तो 9×5 = 45 होगा। कितना होगा 9×5 = 45। अब आ गया 9×5 = 45। अब देखिए इस 45 और 4 को जोड़ेंगे यानी 5 4 9 49, यानी ए हो जाएगा, हम यहाँ देख लेते हैं, ए हो जाएगा 49, सॉरी ये हो जाएगा 5 गुने और ये जोड़िएगा तो 49 हो जाएगा। कोष्ठ से बाहर हम कर देंगे यानी 49 हो जाएगा, और गुना कीजिएगा तो 9×5 = 45 का 5 और हासिल 4, 5 चौका 20 और 4 24, यानी हमारा 245 आंसर आ जाएगा। देख लीजिए। चलिए अब एक का पॉइंट, चलिए अब एक का पॉइंट नंबर 2 देख लेते हैं। ए का मान यानी प्रथम पद दिए हुआ है, प्रथम पद है -37 और
डी निकालने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे कि अगला पद हमारा -33 है और यहाँ फॉर्मूला में माइनस, यानी अगले पद को घटाने के लिए माइनस करते हैं 33 और फॉर्मूला में हमारा माइनस है, फॉर्मूला यानी A2 - A1 करते हैं और उसके बाद में तब -37 करेंगे। अब क्या होगा कि ये माइनस तो रहेगा और माइनस माइनस गुना होगा, +37 हो जाएगा। यहाँ हमारा मान आ जाएगा कितना, यानी 33 जो है ये घटेगा तो हमारा मान यानी 4 आ जाएगा, 4 घट के आ जाएगा, यानी 37 में से 33 गया तो 4, लेकिन प्लस में इसलिए होगा कि प्लस में ज़्यादा है। अब D का मान हम डायरेक्ट चाहे तो 4 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो D का मान यहाँ हम डायरेक्ट 4 दे देते हैं। अब D का मान डायरेक्ट 4 दे देते हैं, यानी घटा के बता दिए हैं। चलिए अब n हमारा कितना हो जाता है, तो n हमारा 12 है और योग का फार्मूला क्या होता है, तो Sn, योग का फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी होता है। तो आइए देखते हैं कि Sn का यहाँ हम फार्मूला उपयोग करेंगे, Sn बराबर n/2 और मझला कोष्ठ 2a + n-1 इंटू डी। अब देखिए क्या होता है, Sn का मान n का मान कितना है, तो n का मान 12 है, तब 12/2 हो जाएगा और ये मझला कोष्ठ हो जाएगा। अब a का मान कितना है, जितना जिसका मान है उसको हम रखते जाएंगे, तो a का मान -37 है तो 37 रख देंगे, प्लस है तो प्लस का चिन्ह यहाँ है और यहाँ दे देंगे n का मान कितना है, तो 12 - 1 कर देंगे और d का मान देखेंगे कि कितना है, तो d का मान हमारा 4 दिए हुआ है। अब यहाँ कर देंगे, अब क्या करेंगे कि यहाँ बराबर देंगे, अब लिखेंगे, इसको कटा देंगे ना, 2 × 6 = 12। अब क्या होगा कि यहाँ 6 लिख देंगे और मझला कोष्ठ आ जाएगा। अब उसके बाद में गुना जब करेंगे तो ये माइनस और प्लस से गुना होगा तो प्लस माइनस माइनस होता है, यानी 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 3 दूना 6 व 1 7, -74 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए प्लस होगा और 12 में से 1 घटेगा तो 11 होगा, अब और गुने 4 होगा। अब इसको मझला कोष्ठ में रहने देंगे। अब क्या यहाँ करेंगे 6 गुने, अब मझला कोष्ठ में क्रिया गुना का करेंगे तो हो जाएगा हमारा +11 × 4 = 44, यानी 44 हो जाएगा। अब जब 44 हो जाएगा, देखिए पहले छोटा कोष्ठ करेंगे उसके बाद मझला कोष्ठ करेंगे और बड़ा कोष्ठ रहता है तो उसके बाद बड़ा कोष्ठ किया जाता है। ये सबका क्रिया ये बेसिक अगर नहीं हो तो इसके लिए थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए अब इसी चीज़ को हम उधर लिखते हैं, यानी इसको जो है प्लस और माइनस में है तो इसको घटाते हैं, यानी 4 में, यानी 74 ज़्यादा है 44 कम है, तो 74 में से यानी 4 जाएगा, ये 4 घटेगा पहले 4 से 4, यानी ऐसे घटाइएगा, 4 से 4 जाएगा तो 0 होगा और 7 से 4 जाएगा तो 3 होगा, यानी -30 बच जाएगा। तो इधर हम लिखेंगे, इधर लिखेंगे बराबर 6 गुने और -30 लिखेंगे, ऐसे कर दीजिएगा। उसके बाद में छोटा कोष्ठ लगा दीजिएगा, उसके बाद में 6 × 18 यानी 180 हो गया। आप कैसे, तो 3 से 6 में गुना कर दिए और 0 बैठा दीजिए, अब माइनस का माइनस होगा, यानी करेक्ट आंसर हमारा यही आ गया। एक का पॉइंट नंबर 3। अब ए का मान हमारा दिए हुआ है 0.6, डी का मान हमारा दिए हुआ है, यानी अगले पद में से इसको घटा लीजिए तो घट जाएगा,
यानी 0.6 में से 1.7 में से 0.6 घटेगा, यानी 1.7 माइनस 0.6 बराबर 1 घट के आ जाएगा आपको 1.1। 1.1 आ गया। अब 1.1 आ गया तो क्या करेंगे कि n हमारा दिया हुआ है 100 और योग कह रहा है योग निकालने के लिए। तो योग निकालने के लिए Sn का फॉर्मूला हम निकालते हैं, लगाते हैं। तो Sn बराबर हो जाएगा n/2 मझला कोष्ठ 2a प्लस n-1 इंटू डी मझला कोष्ठ। अब देखिए क्या होगा, 100/2 हो जाएगा, मझला कोष्ठ लगेगा। ए का मान देखेंगे कितना दिया है तो 0.6 प्लस n का मान 100 माइनस 1 गुने, उसके बाद में डी का मान हम देखेंगे तो डी का मान कितना दिया है तो डी का मान दिया है 1.1, यानी 1.1 दिए हुआ है। बड़ा कर देते हैं थोड़ा मझला कोष्ठ, बड़ा कर देते। अब हो जाएगा, एक काटिएगा इसको तो 50 हो जाएगा, यानी यहाँ 50 उतार देंगे हम। उसके बाद मझला कोष्ठ लगा देंगे। 6 दूना 12, डायरेक्ट 6 से 2 में गुना कीजिए। एक अंक के बाद में दशमलव है तो एक अंक के बाद में दशमलव लगा दीजिए। 6 दूना 12 या बीच में दशमलव लगा दीजिए, 1.2 हो गया। प्लस अब देखेंगे कि 99 हो जाएगा, घटेगा तो। और उसके बाद में 1.1 हो जाएगा, मझला कोष्ठ आ जाएगा। अब क्या होगा, 50 मझला कोष्ठ, उसके बाद में गुणा का क्रिया है तो पहले हम क्या करेंगे, गुणा का क्रिया कर लेंगे। तो प्लस, अब देखिए गुणा करना है तो कुछ नहीं है, पहले ऐसे कर दीजिए 99 और 1 से गुणा करना है, यानी 11 से गुणा करना है। तो क्या कीजिए कि 9 का तो 9 होगा ना, उसके बाद में फिर 9 का तो 9 होगा, तो ऐसे कर दीजिए और 9 जीरो बैठा सकते हैं। 9 दूना 18 और एक अंक के बाद में दशमलव है तो ध्यान दीजिएगा 18 और 9 1 10, 10 9 80, यहाँ दशमलव दे दीजिएगा। क्योंकि एक अंक के बाद में दशमलव है तो एक अंक के बाद में ही इधर से दाहिने से एक अंक के बाद में दशमलव हम बैठा देते हैं। अब यहाँ तक बना लिए, यानी 108.9 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 108.9 आ जाएगा। अब देखिए 108.9 आ गया तो हम लोग मझला कोष्ठ में इसको रहने देंगे और क्या करेंगे, चलिए मझला कोष्ठ में रहने देंगे और यहाँ इसको अब लिख लेंगे हम लोग। चूँकि स्पेस कम है तो यहाँ आ जाते हैं, बराबर 50 गुने, और देखिए यानी 108.9 और 1.2, यानी 108। देखिए कैसे जोड़िएगा इसको, 108 दशमलव कितना है 9 और 1.2, 1.2। तो यहाँ से जोड़िएगा, दशमलव पहले एक यहाँ से लगाइएगा, उसके बाद में यहाँ 2 कीजिएगा और तब यहाँ जो होगा क्या होगा, 0 बैठाइएगा। अब यहाँ से जब इसको ऐड कीजिएगा तो 9 2 11 हो जाएगा और 9 1 10 हो जाएगा और यहाँ 0 है तो 0 में 1 जोड़िएगा तो 1 ही ना होगा, तो 1 का 1 हो जाएगा और एक यहाँ पर 1 दिए हुआ है तो 1 हो जाएगा, यानी 110.1 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, 110.1 हो जाएगा। घबराइए नहीं, चूँकि एकदम
नीचे से चल रहे हैं ताकि कहीं भी कैलकुलेशन में भी कोई दिक्कत नहीं हो। हाँ, कुछ बच्चे तेज होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार सॉल्यूशन देख लेंगे तो हमको लग रहा है कि आप यहाँ से ही देख लेंगे तो बना लेंगे। लेकिन उस बच्चे के लिए जहाँ दिक्कत होता है उनके लिए ये सब होता है। तो इतना हुआ। और देखिए अब फिर गुणा करने के लिए जो बता रहा है प्रक्रिया, तो डायरेक्ट हम अगर गुणा करते हैं तो भी ये रूल बनता है कि 110 यानी एक इतना में गुणा करना है 50 से, तो डायरेक्ट भी हम चाहे तो गुणा कर सकते हैं। 110 यानी 0.1 है, तो दशमलव को दिमाग में नहीं रखिए कि एक अंक के बाद में है ना, एक अंक के बाद में हम लगा देंगे। और देखिए ये डायरेक्ट आप 5 से गुना कीजिए, 0 बैठा दीजिएगा, 5 से गुना कीजिएगा तो आपको हो जाएगा ये 5 0 5 5, और उसके बाद में जो है इतना आ गया 5505 और 0.0, चूँकि एक 0 छोड़े थे ना, यानी 5505, ये आपका आंसर आ जाएगा 5505.0 दशमलव के बाद देखिए एक अंक के बाद इधर से दाहिने से एक अंक के बाद इधर दशमलव है, इसलिए इसमें भी एक अंक के बाद बैठा दिया। डायरेक्ट हम 0 न रख के इस 5 से गुना कर दिए हैं और उसमें 0 डायरेक्ट रख दिए हैं, और उसके बाद में एक अंक बढ़ा दिए हैं दशमलव। चौथा क्वेश्चन में दिया है 1/15 1/12 1/10 .11 पदों तक, यानी कहने का मतलब योग इसमें निकालना है। योग निकालना हो तो एसएन का फॉर्मूला लगाते हैं, एसएन बराबर n/2 2a + n-1 × d। आइए देखते हैं। अब a का मान हमारा कितना हो जाएगा, a का मान 1/15 1/15। डी का मान कितना होगा, तो डी का मान हम क्या करते हैं कि 1/12 -1/15 कर देते हैं। अब 15 करते हैं तो ये तो बटा पर का जोड़ हो गया ना, बटा पर का जोड़ हो गया, यानी 15 और 12 का लघुत्तम यहाँ निकाल लेंगे, 15 और 12 का, यानी 3 × 5 = 15 3 × 4 = 12। कहने का मतलब है 5 × 15 = 60, 5 × 20 20 × 60 60 हुआ, 60 यहाँ दे दिए, 12 × 5 = 60 तो यहाँ 5 होगा, और 15 × 4 = 60 तो यहाँ 4 होगा। और उसके बाद में यानी गुना करते हैं तो 4 आता है, ये तो बट्टा का जोड़ है, तो 1/60 आ जाएगा। कितना आया, 1/60 आ जाएगा, यानी 5 में से 4 घटेगा तो 1 हुआ, तो 1/60 आ गया। अब देखिए हम डायरेक्ट डी का मान 1/60 लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं ना है, तो यहाँ चलिए हम अब लिख देते हैं 1/60। क्या लिख देते हैं, 1/60। अब ये हमारा डी का मान हो गया, ये हमारा ए का मान हो गया, चूंकि स्पेस कम बच पाता है इसमें। तो अब देखेंगे कि एन हमारा कितना है, तो एन हमारा 11 है ना, एन हमारा 11 है, तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a + n-1 × d, मंझला कोष्ट देंगे। अब n का मान कितना है, तो 11, तो 11/2 हो जाएगा। और देखिए अभी 2 × a का मान हमारा कितना है, तो a का मान 1/15 है, तो 1/15 हो जाएगा, प्लस का निशान है तो देंगे प्लस। और n का मान देखिए 11 यहाँ है, तो यहाँ भी 11 होगा और -1 होगा ना, अब होगा, हाँ वही, तो 1 होगा। और d का मान देखिए कि हमारा कितना दिया है, तो d का मान 1/60 दिया है ना, और मझला कोष्ट कर देंगे। अब क्या होगा कि 11/2, और देखिए अब ये गुणना होगा, माने
ये गुना है तो नीचे तो अंक दिया नहीं है, कट नहीं सकता है, तो डायरेक्ट 2 से 1 में गुना होगा तो 2/15 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद में 11 है तो 10 बच जाएगा, गुने 1/60 हो जाएगा। अब देखिए पूरा मझला कोष्ठ में, चूंकि छोटा कोष्ठ तो हट गया, अब इसको हम चाहे, यदि चाहे तो इसको कोष्ठ में भी हम लगा सकते हैं, तो यहाँ लगा दीजिए। यहाँ लगाते हैं तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी 1/6 कितना आया। देखिए इसके बट्टा में 1 होता है नीचे, यानी ये जो 10 दिख रहा है तो उसके बट्टा में 1 होता है नीचे, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी 1 से 1 में गुना कीजिएगा तो 1 ही होगा। तो यहाँ देखते हैं हम लोग, यहाँ देखेंगे 11/2 गुने मझला कोष्ठ करेंगे 2/15, 2/15। और देखिए प्लस का निशान यहाँ है, प्लस का निशान है तो प्लस का निशान देंगे, यानी प्लस का चिन्ह देंगे, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब देखिए 1/6 ना बच रहा है तो 1/6 लिख देंगे हम, और यहाँ मझला कोष्ठ कर देंगे। अब देखिए क्या होगा, 11/2 गुने, और इसका जो है, अब बटा का जो हम लोग जोड़ बनाते हैं वही बटा का जोड़ हो जाएगा, यानी 15 और 6 का लघुत्तम हम जब निकालते हैं, 15 और 6 का लघुत्तम निकालिएगा, यानी 3 × 15 और 3 दूना 6, यानी हो जाएगा 5 × 15 दूना 30। इस तरह निकाल लीजिएगा, बट्टा पर के जोड़ है ये 30, तो ये 30 हो जाएगा लघुत्तम। 30 होगा तो 15 दूना 30, 2 मरतबे कटा, 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस 6 × 30, 1 से गुना होगा तो 5 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 11/2 गुने, अब 5 और 4 9, 9/30 हो जाएगा, 9/30। अब देख रहे हैं कि कितना से कटेगा, तो 3 से कटाइए, तो 3 × 9, देखिए 3 से भाग देते हैं तो 3 से ऊपर नीचे दोनों में दीजिएगा तो आपका जो भागफल आता है उसको लिख दिया जाता है। 3 से दीजिएगा और 3 एकम 3, यानी और 0 पे आके बैठेगा, 3 × 30, 10 मरतबे तो भागा को नहीं कटाया जाता है, तो ये 10 आ गया, यानी कहने का मतलब कि अब तो कट नहीं सकता है, तो 11 × 33, इससे इसमें गुना हो जाएगा ना, तो 11 × क्या होगा 33, अब बटे 10 से 2 में गुना होगा तो 20 हो जाएगा, यानी आपका आंसर यही हो गया। चलिए देख लीजिए।